हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एक विजुअल रीजन में वार्मर सीरीज के बारे में बताया था। आज हम इसकी जो अदर सीरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही वार्मर सीरीज को भी लेंगे क्योंकि सीक्वेंस में आएगी वो आपके। तो अपन अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा आज का वो आपके है सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी सीरीज बनती हैं, अराउंड 6 सीरीज इसमें बनेंगी। तो सीरीज आपके कौन कौन सी रहेंगी, मैं पहले इधर नाम लिख देता हूँ, फिर आपको समझाते जाएंगे कि कौन से रीजन में आपके कौन सी सीरीज बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी अपन बात करते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। सेकंड अपनी होगी वार्मर सीरीज, ये हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, वार्मर सीरीज, ठीक है। थर्ड अपनी होते लाइमन वार्मर पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज। देन फोर्थ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ अपनी है लाइमन वार्मर पाश्चन ब्रैकेट फुंट सीरीज। पी इसमें क्या रहता है, साइलेंट रहता है। और एक लास्ट आपकी होती है हम्फ्री सीरीज, HUMPHREY। इस तरह आपकी इतनी सीरीज आपके स्पेक्ट्रल लाइंस में बनती हैं। अब मैं इसको क्या है कि डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी सीरीज कौन से आपके रीजन में मिलेगी वो भी अपन देखेंगे। वेव नंबर के लिए फॉर्मूला तो अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो अपन इस तरह से जो अपने सेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, वैसे तो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, अपन ने देखा है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको लाइंस के थ्रू में बता रहे हैं, जिससे अपन ईजिली समझ सकते हैं। सर्कल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। मैं सर्कल बना के आपको बता देता हूँ, चलिए, कि किस तरह से आपकी सीरीज बनती हैं। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर, ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये आपके मान लीजिए फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है ना। और अपन इसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बना देता हूँ, इस पर पूरा आ नहीं रहा, थोड़ा छोटे छोटे आपके सेल्स बनाएंगे तो जिसमें अपन सभी को अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। एक ही में अपन सबको एक्सप्लेन करेंगे सीरीज को। थोड़ा सा अपन छोटा बना लेते हैं इनको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जनरली आपके कितने 7 होते हैं। तो अगर हम इसको अपन देखें, क्यों 7 ही पीरियड होते हैं, आवर्त होते हैं हमारे, और 7 ही आपके क्या हो गए, शेल हो गए, ठीक है। अगर आप इनको नंबर दें तो अपना क्या हो गया, देखिए, ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर। अब किस तरह से सीरीज बनती हैं ये तो हमने पढ़ा है कि जब भी अपन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी की वजह से हमारे क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, यानी ये जैसे आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लीजिए ये आपका यहाँ से सेकंड से आया फर्स्ट में, ठीक है। ये मान लीजिए आपका थर्ड से आ रहा है, या आपका फोर्थ से आ रहा है, या फिफ्थ से आ रहा है, या आपका सिक्स्थ से आ रहा है, और ये आपका ये आ रहा है 7 से, ठीक है। तो अगर किसी भी आपके हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में आता है, फर्स्ट में आता है, तो अपन देखेंगे ये जो आपकी सीरीज बनी है आपके,
यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ, N1 इज इक्वल टू तो 1 हो गया, यानी फर्स्ट सेल में आप क्या आ रहा है, और N2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, किसी से भी आ सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है, तो ये जो सीरीज आपकी बनती है जिसमें किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आपकी कहलाती है कौन सी, लाइमन सीरीज। इसको हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहलाती है। ठीक है, और लाइमन सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था ना, बामर सीरीज विजिबल रीजन में बनती है, लाइमन सीरीज आपके किस में बनती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में आपके बनेगी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन का आपको मालूम है ना क्या होता है, लेस वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कम होती है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वैसे भी आप देखें जब किसी से ऊपर से आएगी तो दूसरे के कंपेरेटिवली इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलेगी ना, वेवलेंथ कम हो गई, तो इसलिए आपकी किस में बन रही है, अल्ट्रावायलेट रीजन में बन रही है। देन अपन बात करें बामर सीरीज का, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले, है ना। बामर सीरीज में क्या होता है आप देखेंगे, अगर यहाँ पर अपन देखें, चलिए मैं इसको रेड से बना देता हूँ। अगर किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आपका किस में आता है, सेकंड में आता है, जैसे ये देखिए थर्ड से सेकंड में आ गया, है ना। इधर आप देखेंगे तो फोर्थ से सेकंड में आ गया, या आपके फिफ्थ से आ रहा है सेकंड में, या आपका सिक्स से सेकंड में आ रहा है, या आपका सेवन्थ सेकंड में आ रहा है। यानी किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से अगर सेकंड में आता है, ठीक है, तो आपके क्या होगा, ये वामर सीरीज बनती है, वामर सीरीज बनेगी। ठीक है, और वामर सीरीज के लिए हम देखें यहाँ पर तो N1 क्या होगा, अब N1 क्या हो जाएगा, 2 में आ रहा है ना, तो N1 इज इक्वल टू 2 हो गया, और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया। ठीक है ना, ये सेकंड लाइन हो गई। और ये किस में बनती है, ये हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, विजिबल रीजन में बनती है, आपके विजिबल रीजन में बनती है। क्लियर। अब अपन बात करें, या बना लेना अच्छी तरह से डायग्राम। अब बात करें अपन पाशन सीरीज की, तो देखिए पाशन सीरीज में क्या होगा, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, थर्ड में आता है। मान लीजिए जैसे आपके ये थर्ड में आ रहा है, फोर्थ से, फिफ्थ से आया, सिक्स से आया और सेवन्थ से आया। ठीक है, तो ये आपके कौन सी सीरीज बनेगी, पाशन सीरीज। इसको हम बोलते हैं पाशन सीरीज, पाशन सीरीज। ठीक है, और इसके लिए आपके क्या होगा, N1 इज इक्वल टू तो कितना होगा, 3 में आ रहे हैं ना सभी, तो N1 तो 3 हो गया, और N2 क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हम ब्रैकेट सीरीज देखें तो ब्रैकेट 7 भी लिख लीजिए। इसी तरह हम ब्रैकेट सीरीज देखें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, किसी भी हायर एनर्जी से फोर्थ ऑर्बिट में आता है। मान लीजिए हमारा जैसे ये फोर्थ में आ गया, फिफ्थ से आ गया, सिक्स से आ गया और सेवन्थ से आ गया, तो ये आपके कौन सी बनेगी, ब्रैकेट सीरीज बनेगी ये। ठीक है, ये कौन सी हो गई आपके, ब्रैकेट सीरीज हो गई। और इसके लिए आप देखें तो क्या होगा, N1 कितना होगा, फोर्थ में आ रहा है ना, तो N1 तो 4 हो गया, और N2 कितना हो गया, 5, 6, 7। क्लियर। इसी तरह मान लीजिए अब हम कौन से देखते हैं, फुंड सीरीज, P साइलेंट रहता है इसे हम इसको फुंड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके फिफ्थ में आ गया, मान लीजिए आपके जैसे 6 से फिफ्थ में आ गया और 7 से फिफ्थ में आ गया, तो ये आपके कौन सा बनेगा, फुंड सीरीज, PFUND, फुंड सीरीज। ठीक है, और इसके लिए अगर अपन निकालते हैं तो N1 कितना होगा,
किस में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है, तो n1 तो फिफ्थ हो गया और n2 क्या हो गया, 6 और 7। ठीक है, अब लास्ट कौन सी बच गई हमारी, देखिए हम्फ्री सीरीज, ये कौन सा बच गया आपके 7 से 6 में आया, और अगर आपके और भी ऑर्बिट है तो 8 से भी आगे आ सकता है, 9 से भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें हम्फ्री सीरीज में कैसे हो आपका, हम्फ्री सीरीज में n1 कितना हुआ 6 और n2 7 8, आगे इस तरह से आएगा, तो ये आपकी हो गई हम्फ्री सीरीज। ठीक है ना, और इसमें आपके n1 तो कितना हुआ 6 और n2 कितना होगा 7 8, आगे इस तरह से। तो यहाँ पर अपन देखें तो लाइमन सीरीज तो किस में बनी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, बामर सीरीज किस में बन रही है, विजिबल रीजन में। बाकी के आपके ये सभी अगर अपन देखें पाश्चन से लेके हम्फ्री, ठीक है, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री सीरीज ये किस में बनते हैं, इंफ्रारेड रीजन में बनेंगी। तो अपन लिख देते हैं कौन कौन सी सीरीज हो गई आपके, पाश्चन, कौन सी हो गई, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज will be formed in infrared रीजन। किस में बनेंगी, इंफ्रारेड रीजन में बनती हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इस तरह से डिफरेंट सीरीज बनेंगी। अब अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बात की था लाइमन की, ब्रामर की, पाश्चन की, ब्रैकेट, फुंड, इनमें क्या होती है, इस लाइन कौन सी बन रही है, इस सीरीज में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन हम किसको कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए अगर 2 से 1 में जा रहा है तो फर्स्ट लाइमन लाइन हो गई, 3 से 1 में जा रहा है तो सेकंड लाइमन लाइन हो गई, है ना, 4 से 1 में जा रहा है तो थर्ड लाइमन लाइन हो गई। तो इस तरह से सभी सीरीज के लिए कोई भी लाइन के लिए न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। जैसे अगर अपन बामर सीरीज की बात करते हैं तो क्या होगा, अगर 3 से 1 में जा रहा है तो फर्स्ट बामर लाइन हो गई। ठीक है ना, तो मैं एक बार इसको शॉर्ट आपके एक टेबल बना के लिख देता हूँ कि किस तरह से सीरीज बनती है। ये आप डायग्राम बना लीजिए पहले। एक तो इनके रीजन पता होना चाहिए कि किस में ये बन रहे हैं। अब मैं लाइन का आपको बता देता हूँ किस तरह से अपन लाइन को कंसीडर करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए अपन लाइमन सीरीज की बात करते हैं, लाइमन सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में अगर अपन देखें, लाइमन सीरीज में देखें तो सब में किस में आ रहा है, n1 में आ रहा है। तो जब भी आपके अगर जैसे n2 है और किस में जा रहा है, n1 में जा रहा है, तो अगर आपके n2 ये तो हमेशा सेम रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके 2 से 1 में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो गई, ये फर्स्ट लाइन हो गई किसकी, लाइमन सीरीज की, ठीक है। ऐसे अगर 3 से 1 में जा रहा है तो आपके कौन सी होगी, ये सेकंड लाइन होगी, क्लियर। अगर 4 से 1 में जा रहा है तो कौन सी होगी, ये थर्ड लाइन होगी। इसी तरह से अपन और कर सकते हैं आगे, है ना, सो ऑन करके आप कर लीजिए आगे कंप्लीट। इसी तरह मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पर बामर सीरीज की, बामर सीरीज की, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल में एक तो सीरीज का नाम देते हैं और लाइन देते हैं, जब भी आप निकाल सकते हैं उससे n1 n2, और फिर फॉर्मूले में रख के हम उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें, जैसे अगर आप देखो
तो वही है N2 से किस में N1। अब बामर सीरीज के लिए N1 तो क्या है, फिक्स रहेगा, 2 हो गया ना। अब 2 में कहाँ से आएगा, 3 से ही तो आएगा। तो अगर N2 आपके 3 है और किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो 3 से 2 में तो आपके क्या हो जाएगी, अब ये फर्स्ट लाइन हो गई। ये चीज़ मेन ध्यान रखने की है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से मान लो अगर 4th से 2 में गया तो कौन सी हो गई, सेकेंड लाइन हो गई। क्लियर। अगर 5th से आपके 2 में गया तो कौन सी हो गई, थर्ड लाइन हो गई। निकाल सकते हैं ना। इसी तरह मैं और बाकी के 3 के लिए और बता देता हूँ आपको, जो रिमेनिंग आपके 5 हैं ये कॉपी कर लीजिए। लाइमर बामर के बाद हमने कौन सी बताई थी आपको, बामर पाश्चन सीरीज। अपन बात करते हैं पाश्चन सीरीज की। पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज के लिए वही N2 से N1। अब N1 तो क्या होगा पाश्चन सीरीज के लिए, 3, ठीक है। और 3 में कहाँ से आ सकते हैं, N2 4 से आएगा। जब 3 से 4 में आएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन हो गई है आपके, ठीक है। अगर 5 से 3 में आया तो क्या हो गया, सेकेंड लाइन हो गई, ठीक है। और 6 से 3 में आएगा तो कौन सा होगा, थर्ड लाइन हो गई। क्लियर। ऐसी मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ, कौन सी बताई थी हमने, लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज बताई थी। इसमें भी आप देखें N2 से N1। अब ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 तो क्या होगा, फिक्स हो गया, N2 चेंज होता है। तो अगर 5 से आपके 4 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनेगी, ये फर्स्ट लाइन बनेगी इसकी ब्रैकेट सीरीज की। अगर 6 से 4 में गया तो आपके क्या बनेगी, सेकेंड लाइन बनेगी, ठीक है। अगर 7 से 4 में जाएगा तो कौन सी बनेगी, थर्ड लाइन बनेगी। क्लियर हो गया ना, अब समझ में आने लग गया होगा। ऐसे ही मान लो अपन बाकी की रिमेनिंग 2 कौन सी बच गई आपके, फुंड सीरीज एंड हम्फ्री सीरीज, तो वो भी देख लेते हैं। फुंड एंड हम्फ्री सीरीज, मान लीजिए अपन यहाँ पर फुंड सीरीज की बात करें तो वही N2 से N1। तो N1 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, 5 होगा। और N2 क्या हो गया, 6 से अगर 5 में आपके जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो कौन सी बनेगी इसकी, फर्स्ट लाइन बनेगी किसकी, फुंड सीरीज की। 7 से 5 में गया तो ये क्या बनेगी आपके, सेकेंड लाइन बनेगी, है ना। अगर मान लो 8 सेल भी आपके 8 से 5 में जाता है तो कौन सी बनेगी, थर्ड लाइन बनेगी। समझ में आ गया ना। और लास्ट अगर अपन देखें, कौन सी सीरीज बताई थी मैंने आपको, हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज, इसमें भी आपके N2 से N1। अब यह N1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। और 6 में कहाँ से आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 7th ऑर्बिट से आ सकता है। तो ये आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट लाइन बनेगी, ठीक है ना। और मान लो 8 से 6 में आया तो सेकेंड लाइन। आगे मान लो आपके शेल है, वेकेंट है, 9 से आपके 6 में आया तो थर्ड लाइन, है ना। तो इस तरह जब भी अपन वेव नंबर निकलवाएंगे, ठीक है, ये आपको वेव नंबर दिया हुआ है तो आप किसी सीरीज के लिए कौन सी लाइन बन रही है, किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर सीरीज का नाम आपको दे रखा है तो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल इस पर करके देखेंगे। अब एक टर्म और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन किसको कहते हैं, वो चीज़ और अपन देख लेते हैं यहाँ पर। लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन लिमिटिंग लाइन, ठीक है।
जैसे अपन ने पढ़ा ना लाइन स्पेक्ट्रम में, तो लिमिटिंग लाइन किसको कहते हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से किसी भी ऑर्बिट में आता है, यहाँ तो हमने देखा ना अलग सीरीज के लिए अलग अलग ऑर्बिट में आ रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी भी ऑर्बिट में आता है, शेल में आता है, तो वो क्या कहलाएगी? आपके लिमिटिंग लाइन कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या कम फ्रॉम इनफाइनाइट, ये साइन होता है इनफाइनाइट का, अपन लिख लेते हैं इनफाइनाइट टू एनी शेल और ऑर्बिट। शेल को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन, ठीक है। अब एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए पढ़ लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, अब हमें मालूम है कि जो बोर कंसेप्ट है वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में भी होता है और अदर स्पीसीज में भी होता है। जैसे आइंस हैं आपके, हीलियम प्लस है, लिथियम +2 है, बेरिलियम +3 है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए अदर देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो देखते हैं अपन। कि अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं तो क्या फ़र्क आएगा? जेड का फ़र्क आएगा। Z² था हमारा, है ना, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा बस। तो अपना क्या हो गया? वेव नंबर फॉर अदर स्पीसीज लाइक अदर, ऐसे कर लीजिए, अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अदर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक क्या क्या हो सकता है? हीलियम +1 में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ठीक है। तो इनके लिए क्या हो सकता है? देखिए क्या चेंज होगा? जेड चेंज हो जाएगा। यानी हमने जो फॉर्मूला लिखा है, आपको ध्यान हो, वेव नंबर क्या लिखते हैं? 109,677, ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2²। हाइड्रोजन के लिए हमने क्या था? ये Z² था आपका, Z²/n² आता है ना इसमें। तो Z² हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 1 कर रख के इसको हटा दिया था। लेकिन अगर आप कोई और दूसरी स्पीसीज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम लिया आपने, तो हीलियम के लिए क्या होगा? अगर हम देखें फॉर He+ आयन क्या हो जाएगा? कुछ चेंज नहीं होगा आपके, ये तो एज इट इज़ रहना ही है, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस की जो सीरीज पढ़ी हमने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बनते हैं। अब जेड हम इसके लिए क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से लिथियम के लिए लेंगे तो आप 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बेरिलियम के लिए लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने को जेड और साथ में लिखना है। तो अदर स्पीसीज़ के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वेव नंबर के लिए, वो क्या हो जाएगा? ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ अपन Z² भी यूज करेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने बोर कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें अपने बोर कंसेप्ट को लेते हुए उसके सर्कुलर पाथ के बारे में पढ़ा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हमने लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने आपने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। एनर्जी के बारे में पढ़ा, किस तरह से एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। अब
जो रदरफोर्ड कंसेप्ट पढ़ा था हमने पहले, उसके कई जो ड्रॉबैक्स थे उनको बोर कंसेप्ट ने सॉल्व किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी कुछ कमियां रह गई। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि किन किन ड्रॉबैक्स को बोर कंसेप्ट ने रिमूव किया, सॉल्व किया। ठीक है, और बोर कंसेप्ट में क्या क्या कमियां थीं, फिर वो किस तरह से आगे सॉल्व हुई, वो आगे चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बोर कंसेप्ट की कमियों को और रदरफोर्ड की कमियों को कैसे दूर किया, ये पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कुछ उस पर आपको एक दो न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ही ले लेंगे। चाहे मैं एक आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इस पर आप देखिए, उस तरह से आप और प्रैक्टिस करेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे किया, फाइंड आउट, एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड आउट वेव नंबर फॉर सेकंड वार्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अपन कंपैरिजन वाला भी कर सकते हैं। सेकंड वार्मर लाइन के लिए आपको क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। क्लियर? तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, इसी फॉर्मूले में मैं रख के बता देता हूँ, ये आप हटा दीजिए, जेड वाला भी हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, फॉर्मूला तो अपना ये हो ही गया। अब इसमें अपन निकाल सकते हैं सेकंड वार्मर लाइन कौन सी होगी, N1 क्या होगा, N1 तो 2 हो गया वार्मर लाइन के लिए। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं N2 की, तो अपने कौन सी है, सेकंड वार्मर लाइन है, तो थर्ड वार्मर लाइन से तो जब T3 आपका N2 है तब तो क्या बनेगा, फर्स्ट लाइन बनेगी, और जब फोर्थ आपका N2 है तो सेकंड लाइन बनेगी, यानी N2 = 4 हो गया। बस बाकी का तो अपने को इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, 9 6 7 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, 10966 1/4 - 1/16। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे जो भी आपके आंसर आएगा वो क्या आ गया आपका, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये x आया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करिए, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, इसमें से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इस तरह से अपन इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप इस पर देखिए न्यूमेरिकल्स, कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल्स में, कोई आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं चैनल के, मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके किस तरह से बोर ने रदरफोर्ड को दूर कर सका और इसकी क्या कमियां थीं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज इसमें यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।